साथी वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। ईएमआरएस के एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स का वेट कर रहे हैं। तो कल एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था और मैंने उसको शेयर भी किया था। उसके रिगार्डिंग आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट और वेन्यू वगैरह के बारे में लिखा हुआ था। अब बात ये थी कि अब उसमें समय इतना कम था कि उन साथियों के साथ शेयर करना उसको ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है और अभी भी आप डॉर्मेंट हुए हुए हैं और डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको समय नहीं मिलना था और उसको शेयर किया जाना ज़रूरी था, जिससे कि आप लोग सतर्क हो जाए, अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ले। मैं बार बार शुरू से ही बोलता है वो आया हूँ कि आपका फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। जिस दिन रिजल्ट आया था मैंने बोला था आपको 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो समय है वो आ जाएगा। तो उसके साथ साथ एक बायोडेटा फॉर्म भी आया था। तो बायोडेटा फॉर्म कोई सीधी सी बात है, ईमेल कोई ड्राफ्ट कर सकता है मान लिया, बट बायोडेटा फॉर्म इतना बड़ा कोई ड्राफ्ट नहीं करेगा। तो ये आया तो लीक तो हुआ है, ये ऑफिस से ही हुआ है ईएमआरएस के, क्योंकि इतना बड़ा बायोडेटा फॉर्म आप कोई अपनी मर्ज़ी से कोई ड्राफ्ट नहीं कर लेगा। तो फ़िलहाल शाम को एक और जो पीडीएफ है राजस्थान से वो आई थी और उसके बारे में बात नहीं हो पाई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे एक लेटर है, आप देख लीजिए कि ये ईएमआरएस की तरफ से ईएमआरएस के कमिश्नर का है, 9 तारीख का डॉक्यूमेंट है। इसमें ये बोला गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थ्रू ESSE 2023 रिगार्डिंग। तो इसमें ये कहा गया था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो सेकेंड वीक तक आ जाएगा जनवरी का, और दिस विल बी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टिंग विच इज टू बी कैरिड आउट बाय स्टेट सोसाइटी लेवल। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कही गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो स्टेट सोसाइटी लेवल पर होगा। तो अब इससे एक चीज़ हमें थोड़ा थोड़ा ये क्लियर हो रहा है कि जैसे आप लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो जैसे किसी को कोई भी स्टेट सेलेक्ट मतलब अलॉट हो जाएगा, जैसे किसी को उत्तर प्रदेश अलॉट हुआ, किसी को राजस्थान अलॉट हुआ, किसी को कुछ अलॉट हुआ, तो उस केस में उस स्टेट की जो सोसाइटी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। तो अब इसमें देखना होगा कि वो उसमें कल वाले ईमेल में कितनी सत्यता है या नहीं। फ़िलहाल इसमें क्लियरली बोला गया है कि आपकी स्टेट सोसाइटी लेवल पे ये किया जाएगा। तो स्टेट की जो सोसाइटी होगी ईएमआरएस की, वो उसको कंडक्ट करेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। तो इसमें आगे क्या है, इन दिस कनेक्शन ए मीटिंग हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन 3 जनवरी 2024 विद ऑल द state societies wherein issues pertaining to the recruitment were discussed. It was decided that state society shall carry out the process of document verification. The number of candidates for the document verification for each state and checklist for carrying out the document verification process will be shared in due course of time. तो यानी कि हर एक स्टेट को उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो दे दिए जाएंगे। यानी कि आप लोगों का जो स्टेट सिलेक्शन का जो काम है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो पता नहीं अब आपको स्टेट का जो वो देंगे नहीं देंगे प्रेफरेंस, मुझे नहीं लगता प्रेफरेंस ये देंगे। अब ये रैंडमली ही आपको अलॉट किया जाएगा। हो सकता है होम स्टेट के अकॉर्डिंग अलॉट हो जाए कि आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया था उसका जो एड्रेस हो, उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको होम स्टेट भी अलॉट हो सकते हैं। अब ये देखना होगा कैसे होगा। फिलहाल चॉइस का तो मुझे नहीं लगता। अब ये स्टेट सोसाइटीज़ को आपके जो नाम है वो भेज दिए गए हैं कि भाई आप राजस्थान इतने कैंडिडेट को अलॉट हुआ है, महाराष्ट्र इतने कैंडिडेट को अलॉट हुआ है, झारखंड इतने कैंडिडेट को अलॉट हुआ है, इस तरीके से। In view of the state societies have to constitute with each team consisting of 3 officials for smooth conduct of the document verification process. You are further requested to constitute means and shared a list of officers along with their designation, contact details, etc. to the office of the undersigned for the information for the necessary action by 20 जनवरी 2024। यानी कि 20 तक वो कमेटी सेलेक्ट करके वो बना देना था। योर कोऑपरेशन इज सॉलिसिटेटेड। तो ये हो गया आपका। इसके बाद फिर एक लेटर 17 तारीख को फिर जारी किया गया था ईएमआरएस के कमिश्नर द्वारा। इसमें क्या बताया गया साथियों बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थ्रू ESSE 2023 रिगार्डिंग दिस इज़ विद रेफरेंस ऑफ, ये पहले वाले लेटर के रेफरेंस में है, वेयर इन इट वॉज इन्फॉर्म दैट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थ्रू ESSE इज टू बी कैरिड आउट बाय द at the state society level. Rozgar Mela is tentatively scheduled in the first week of February. Approximately 10 candidates per venue need to attend the Rozgar Mela in person. Accordingly, all state societies are to carry out the document verification for at least 30 candidates per center for their respective states. In this view, state societies have to constitute team with each consisting of 3 officials for smooth conduct of document verification. You are further requested to constitute teams and share list of officers along with their designation, contact details to the office of the undersigned for information and further necessary action at the earliest. तो इसमें ये बोला गया था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में रोजगार मेला टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है। 17 तारीख की बात है, ये 17 तारीख का लेटर है कि उसमें
कि 10 कैंडिडेट पर वेन्यू अटेंड करेंगे रोज़गार मेला, जो भी वेन्यू होंगे जहाँ भी रोज़गार मेला अटेंड करेंगे, तो EMRS की तरफ से 10 कैंडिडेट जो हैं वो हर एक वेन्यू पर जो है ज्वाइन करेंगे, मतलब रोज़गार मेला को फिजिकली अटेंड करेंगे। वहाँ पर अपना जो जैसे मिलते आए हैं आज तक रोज़गार मेला में आपके अपॉइंटमेंट लेटर इस तरीके से 10 लोगों को दिए जाएंगे। अब इसके लिए बोला है तो हर सेंटर को जहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, कम से कम 30 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना ही होगा। हो सकता है कि 30 में से ज़्यादा लोग ना आए, कुछ लोग कम आएँ, तो कम से कम हर एक सेंटर पे 30 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब ये कितने सेंटर्स बनाए जाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल इस लेटर से ये सुनिश्चित हो गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो स्टेट लेवल सोसाइटी करेगी। 31 को नहीं होगा तो 1 को हो जाएगा, 2 को हो जाएगा, 3 को हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो इसके रिगार्डिंग राजस्थान सरकार की जो ये EMRS की सोसाइटी है उसने एक कमेटी गठित की है, उसका कमेटी का भी लेटर है वो शेयर किया है। इसमें लिखा है, देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है। प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के नियमित कार्मिकों के भरे जाने हेतु CBSE बोर्ड द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल परीक्षा जिसमें सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु नोडल ऑफिसर व्यवस्थापक 6 कमेटी का निर्धारण, कमेटी में सम्मिलित अधिकारियों का विवरण तथा दस्तावेज सत्यापन का स्थान की सूचना निम्न प्रकार से है। इस प्रकार से एक कमेटी बनाई गई है जिसमें नोडल ऑफिसर है, मैनेजर है। अब फिर उसके बाद 6 कमेटी बनाई गई है, हर एक कमेटी में 3-3 मेंबर हैं आपके। तो ये बोला है, ये देखिए 6 कमेटी बनाई गई, 6 कमेटी में हर एक कमेटी में 3-3 मेंबर हैं। अब ये बोला गया है, देखिए, उक्त चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच हेतु डॉक्टर अमृता दाधी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उपयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को प्रभारी अधिकारी हेतु नियुक्त किया जाता है। ये हमारा जो प्रभारी अधिकारी रहेंगी। और दस्तावेजों की जांच का जो स्थान है वो जनजाति बालक खेल छात्रावास खेलगांव उदयपुर राजस्थान रखा गया। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा जिन कैंडिडेट्स को राजस्थान अलॉट होगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आप लोगों को ऑलमोस्ट स्टेट अलॉट करने का काम EMRS लेवल पर हो चुका है। आपकी जो लिस्ट है वो शेयर किया जाना बाकी है उस सोसाइटी के साथ, मतलब जो सोसाइटी इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंडक्ट करेगी। अब ये बोला गया, खेलगांव में उक्त कमेटी की व्यवस्था हेतु खेल अधिकारी आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उत्तर प्रदेश को लगाया जाता है। तो ये आपके सदस्य सचिव हैं राजस्थान स्टेट EMRS सोसाइटी के। और ये लेटर आपको मैं दिखा दूँ, ये लेटर आपका कल की ही डेट का है, यानी कि 25 तारीख का ये लेटर है। तो यानी कि कल ये लेटर जारी हुआ है। तो इससे प्रश्न तो आपके जो ईमेल है उसकी वैधानिकता पर प्रश्न उठता है, बिल्कुल उठता है। साथ ही मैं ये बता दूं, देखिए, मैं बार बार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोलता हुआ आया हूं और वो ईमेल जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पर्टेनिंग ही था, इसलिए जिससे कि आप लोगों को समय कम है और आप लोगों के साथ उसको शेयर किया जाना ज़रूरी था, जिससे जिन लोगों के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है उन लोगों की जो डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट कर लें। क्योंकि उसके बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई और कुछ लोगों ने गालियाँ भी दी, वो अलग बात है, पर बाढ़ आ गई। उसमें अधिकतर कमेंट्स जो थे उनके कंसर्न थे कि किसी का नाम में स्पेलिंग गड़बड़ है, किसी के पास कोई सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास स्टेट का सर्टिफिकेट है, किसी के पास EWS सही नहीं है, मतलब दुनिया भर के क्वेश्चंस आए। तो वो क्यों आए? क्योंकि आप लोग विजिलेंट हो गए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी तक जब तक कोई डेट नहीं दी जाती है, हम लोग कोई भी एग्ज़ाम भी हो इस तरीके से, हम जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती हम लोग विजिलेंट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक डेट दे दी गई। अब सही है गलत है उसके बारे में अभी पता नहीं है। फिलहाल वो उससे आप विजिलेंट हो गए, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को जांचने लगे, परखने लगे कि हाँ कोई गलती तो नहीं है। तो वही कुल मिला के आप कई दिनों से वीडियो भी बनाए मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग, उसके बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने उनका क्वेश्चन का जवाब देने का भी प्रयास किया। तो उसका मतलब वही था कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर सचेत हो जाइए कि इतनी मेहनत की है। और मैंने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकलते हुए देखा है, KV में भी, नवोदय में भी, जिन लोगों को इंटरव्यू में बैठने भी नहीं दिया गया। तो पूरे साल की आपकी पूरे जीवन की मेहनत को बर्बाद कर सकता है एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि दोबारा मौका मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग बात है। साथियों मैं बता दूं कि मैं बार बार बोलता हुआ आया हूं, आप यूट्यूब से थोड़ा दूर रहिए। ये मतलब कोई सूचना क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि अगर आप लोग कोई चीज़ होने वाली है उससे पहले आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है, और उसके रिगार्डिंग आप तैयार हो पाएँ। कोई ऑफिशियल तो है नहीं, मैं EMRS का ऑफिशियल हूँ, ना कोई यूट्यूब पे EMRS का ऑफिशियल है। तो अगर आप लोगों को इतनी ही वैधानिक कोई जानकारी चाहिए तो उसका मतलब ये है कि आप लोग
अपना EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर नोटिफिकेशन आने का वेट कीजिए, आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन आएगा। और मैं आपको बता दूं कि रोज़गार मेला के बारे में बता देता हूं। देखिए, ये किसी एक साथी ने हमारे टेलीग्राम पर शेयर किया था कि रोज़गार मेला जो है आपका 12 फरवरी को सुनिश्चित किया गया है। पहले इसको 29 जनवरी बताया गया था, बट अब 29 जनवरी के बाद ये रिशेड्यूल हो गया, 12 फरवरी में हो गया। यानी कि 12 फरवरी को आप लोगों को रोज़गार मेला में बुला के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जो जिन साथियों का चयन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 12 तारीख को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो 12 तारीख को नियुक्ति पत्र दिए जाने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो 4-5 तारीख तक उन्हें हर हाल में कंप्लीट करा लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो प्रिंट भी करने होंगे उनको। फिर उसके बाद वो प्रिंट होने के बाद वो उन पर जो ऑफिशियल्स होंगे उनके साइन होंगे डिप्टी कमिश्नर वगैरह के, तो उसमें भी 5-6 दिन का समय लगता है। और 12 तारीख को उन लोगों को आपको बुला के अपॉइंटमेंट लेटर भी देना है, तो एक लंबा काम है ये। तो आप लोगों के 31 ना हो तो 4-5 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही जाना है। और 31 तारीख वो होने का मतलब ये नहीं था कि सबका 31 में हो जाएगा, भाई हो सकता है अलग अलग दिनों में हो। तो जैसे ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना हो सकता है 1 तारीख से शुरू हो जाए, किसी दिन नॉन टीचिंग वालों को बुला ले, किसी दिन PGT को बुला ले, किसी दिन PGT को बुला ले, किसी दिन मिसलेनियस को बुला ले, इस तरीके से भी हो सकता है। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन फिलहाल कंप्लीट रखिए। 31 में ना हो तो 1 में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को अपना ये 12 तारीख को अगर अपॉइंटमेंट लेटर देने हैं तो उनको 4-5 तारीख तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लेना होगा। इतना तो सुनिश्चित कर ले आप। इसके साथ साथ हाँ, मैं इन्फॉर्मेशन की बात बता रहा था, ये आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देने के लिए होती है कि आप लोग अपना जानकारी प्राप्त कर लें और अपना उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करें। अब उसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी ऑथेंटिक जानकारी है, मतलब आप लोगों को EMRS के अंदर से कोई जानकारी मिल रही है। अगर आप लोगों को बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही वेट करना है तो आप EMRS की साइट विजिट कीजिए। वो साइट पे देंगे 2 दिन पहले कि हाँ भैया आप लोगों को यहाँ हुआ है, या ईमेल पाएगा आप लोगों के। आप लोग उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए बिल्कुल समय भी नहीं होगा, 2 या 3 दिन का समय होगा। आप अपना EWS लेके घूमते रहना, OBC लेके घूमते रहना कि भैया हमारे पास तो सेंट्रल नहीं है, हमारे पास तो स्टेट है, हमारे पास तो नॉन क्रीम लेयर नहीं है। अब बस सब बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है कि आप लोग गाली देना शुरू कर दें कि अगर इन्फॉर्मेशन कोई दी जा रही है तो आप लोगों की सहूलियत के लिए दी जा रही है। और फिलहाल एक दूसरी बात है, आप लोग व्यूज़ के लिए वो दे रहे थे, तो उसमें भी मैं बता देता हूँ। अगर EMRS के एग्ज़ाम से पहले मेरे कितने ही वीडियो आए हैं, आप देख लीजिए। मेरे जो वीडियो आए हैं वो रिज़ल्ट के बाद आए हैं, और आप लोगों को पता होगा कि रिज़ल्ट के बाद जो है कैंडिडेट्स बहुत कम बचते हैं। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वही वीडियो देखेगा, उसके अलावा किसी को कोई मतलब नहीं है। तो अगर किसी को व्यूज़ ही चाहिए ना, तो वो उससे पहले वीडियो बनाएगा और फिर उसके बाद एक रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन दे के गायब हो जाएगा। उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उस रिज़ल्ट वाले दिन भी उसमें व्यू आएंगे, फिर उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा कुछ है नहीं। फ़िलहाल जो भी है थिक स्किन होना पड़ता है। और फ़िलहाल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होती है। इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी तो शेयर करता रहूँगा टेलीग्राम पर, और कमेंट्स पे रिप्लाई हो सकता है फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि इतना थिक स्किन अभी नहीं हो पाया हूँ। बाकी देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।